बुनियादी चीजें से ईमानियात है, नमाज ले लेते इबादत में, उम्मत को पता है 100% की नमाज पढ़नी है। क्या वजह है मुफ्ती साहब ये चीजें हमारी जिंदगी में इल्म होने के बावजूद अमल में नहीं है? क्या आपने जो बात कही कि जी पहली सीढ़ी जो है वो आमाल हैं या इबादात हैं और दूसरी सीढ़ी जो है वो माशरत है या मामलात है, मैं ये कहूँगा कि आपने इसको उल्टा कर दिया। नंबर 1 आपके मामलात हैं, ठीक है, माशरत है, फिर इबादात हैं। इसलिए कि तमाम इबादात वो डिपेंडेंट हैं मामलात पे। मामलात किससे कहते हैं? मामलात 3 तरह के हैं, और सोशल एक्टिविटीज़ और इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। हमारे सियासी जो अमाल हैं, काम हैं, हमारे माशरती जो काम है और हमारे माशी जो मसाइल हैं, ये 3 चीज़ें हैं। जब तक ये 3 चीज़ें हमारी नहीं होंगी, हमारे इबादात मल्टीप्लाई बाई 0 कोई वैल्यू, कोई कबूलियत की उम्मीद नहीं है। मसलन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर एक लुक़मा हराम का खाया जाए 40 दिन की नमाजें कबूल नहीं होंगी। आपने फरमाया कि लोग चले जाते हैं अरफात के मैदान पे खड़े, या रब या रब या रब दुआ करते हैं, मगर अल्लाह की तरफ से कोई जवाब नहीं है। वजह क्या है कि द क्लॉथ ही वेयर इज हराम, द मनी इन हिज पॉकेट इज हराम। जो पैसा उसके जेब में है वो हराम है, जो कपड़ा पहना है वो हराम है। द फूड इन हिज स्टमक इज हराम, जो खाना उसके मैदे में है वो हराम है। अब मुझे बताओ कि अगर एक बंदा तहज्जुद भी पढ़ता है, रोज़ा भी रखता है, हज पे भी जाता है, उम्र भी करता है, सारा कुछ, लेकिन उसका जो जरिया माश है वो हराम है, तो इबादत की वैल्यू क्या रह जाती है? किसी भी हदीस में ये नहीं है कि कामिल मुसलमान वो है जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है। किसी हदीस में, किसी आयत में ये नहीं है कि कामिल मोमिन वो है जो 30 रोजे रखता है। कोई हदीस ऐसे नहीं है कि कामिल ईमान वाला वो शख्स है कि जो हज करके आ जाता है। बल्कि कामिल मोमिन कौन है? मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, जिसकी ज़बान और हाथ की तकलीफ से दूसरे मुसलमान अमन में होंगे, वो कामिल मुसलमान है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसकी तकलीफ से उसका पड़ोसी अमन में नहीं है वो मोमिन ही नहीं है। हजूर ने फरमाया कि उस वक्त तक कोई मोमिन नहीं बन सकता जब तक अपने भाई के लिए वो पसंद न करे जो अपने लिए करता है। भाई के बारे में क्या एक्सपेक्टेशन, क्या मतलब ये हम रखते हैं दूसरे मुसलमान भाई के लिए? ईमान और मुसलमानी ये है। जहाँ तक नमाज रोज़ी की बात है, ये फ़राइज़ हैं, ये हकूक हैं। जब किसी ने कलमा पढ़ लिया तो चाहे न चाहे ये तो करने हैं, इसमें तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। इस पे ना हमारा ईमान का ताल्लुक है, ना आखिरत और जहन्नम का ताल्लुक है। जब मुसलमान हो तो दिस इज योर ड्यूटी। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, एम्प्लॉय बन गए, अब अपने ऑफिस में तो जाना होगा, काम तो करना होगा, मुफ्त में कौन तुम्हें तनख्वाह देगा? जो कामिल मुसलमान होता है, कामिल मोमिन, वो इन चीजों से, माशरत से और उससे बनता है। पहले ये सवाल एक सवाल ऊपर से लेते हैं, फिर आपके सवाल। जी।